प्यारे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। 7वीं क्लास का हिंदी का गणित प्रकाश, उसमें हम पेज नंबर कर रहे हैं 104। 3 क्वेश्चन रह गए थे, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि सभी की सभी वीडियोस आपके उस पर अपलोड कर दी गई हैं चैनल पर, और प्लेलिस्ट पर भी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें आप सारी वीडियो देख सकते हैं। पीछे के कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल, बहुत समझने वाले हैं, पैटर्न वाले, तो उन्हीं को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दिखाए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। क्या आपने ध्यान दिया कि ट्रैफिक सिग्नल में रंग कैसे बदलते हैं? रंग परिवर्तन का क्रम नीचे दर्शाया गया है। स्थिति 90, 190 और 343 पर रंग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रंग की स्थिति का वर्णन करने के लिए व्यंजक लिखना है। हमें ये दे रखा है कि एक पे लाल आता है, दूसरे नंबर पे पीला आएगा, फिर हरा आएगा, फिर पीला आएगा, फिर लाल आएगा। तो नोटिस करें कि 1 से 5 तक में जो पीला है वो हमारा 2 बारी आया है, और 1 से 4 तक का बेसिकली पैटर्न। तो ये कंटिन्यू हो रहा है कि इसमें 2 बारी पीला आया है, 1 बारी लाल, 1 बारी हरा। ठीक है, अब इन्होंने 5 तक बता दी। ये बताना है 90 पे क्या होगा, 190 पे क्या होगा, 343 पे कौन सा रंग बनेगा, और हरे के लिए हमें व्यंजक लिखना है। ठीक है, अगर हम लाल को देखें तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लाल रंग 1 पर आया, ठीक है, फिर 5 पर आया, अंतर कितने का था, 4 का था। ठीक है, तो यानी 4 के बाद अगर हम जोड़ें तो 5 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 9 पे अगला आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितने पर आएगा, 13 के बाद हमारा आ जाएगा 13 और 4 17। ये आ रहा है लाल रंग के लिए। अगर हम हरे रंग की बात करें, पीले पे भी जाते हैं, हरे रंग पे देख रहे हैं 3 पर आ रहा है, 3 के बाद अगला जो आएगा वो आएगा पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर पीला रंग आएगा, फिर हरा रंग आएगा, 3 पर आएगा, 7 पर आएगा, 7 और 4 11 पर आएगा, 15 पर आएगा। ठीक है, ये भी ऐसे 4 4 के अंतर पे। लेकिन अगर हम पीले को कंटिन्यू करें तो पीला रंग 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर। ये मैंने आगे आपको इस तरह बना के दिखा भी रखे। ये देखो, लाल रंग आ रहा है 1 पर, 5 पर, 9 पर। हरा रंग 3 पर है, 7 पर है, 11 पे है। और जो ये पीला रंग है 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 8 पर है। तो लिखते हैं जो हमारा लाल रंग कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ये आ रहा है 1 पर, 5 पर, फिर 9 पर। ऐसे ही है ना, 9 के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो 9 और 4 13 पर आ जाएगा, इस तरह आता चला जाएगा। जो हमारा पीला रंग कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है। यानी जितनी हमारी सम संख्याएं हैं, ये क्या बीच में आ गया, सम संख्या इवन नंबर्स, वो क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16। जब भी क्रम इवन नंबर का आता है, वो आता है, सम संख्या आती है तो हमारा पीला रंग बनेगा। अगर विषम संख्या आती है 1 3 5 7 9, तो या तो लाल बनेगा या हरा बनेगा। ठीक है, हरा रंग हम देख पा रहे हैं किस किस पर है, 3 पर है, 7 पर है, 11 पे है। पैटर्न देखे तो 4 4 का अंतर हो रहा है, 15 पे। ठीक है, ये यहाँ से हमें पता चल गया पीला रंग सम पे आता है। अगर हम 90 और 190 की बात करें, देखो दोनों के पीछे 0 है, दोनों सम संख्याएं हैं, ये हमने बता भी रखा है, दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। और पीला रंग सम संख्या पर आता है, इसलिए हम बता सकते हैं 90 और 120 पर पीला रंग होगा, क्योंकि दोनों की दोनों सम। अगर विषम होता तो हमारे पास दिक्कत आती। जैसे अगला क्वेश्चन था 343 वाला। अगर जैसे हम 343 को भाग करें कि अब ये आ गया हमारे पास विषम संख्या, लेकिन अब हम इस और वो नहीं बता सकते कि विषम संख्या पे 2 रंग आ रहे हैं, लाल रंग आ रहा है, हरा रंग आ रहा है, कि लाल आएगा हरा आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, भाग करके देखते, किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 के बाद जो हमारे पास नीचे वो बनेगा, जो शेषफल आएगा, उससे ही हम बता पाएंगे। ठीक है, 4 से किया कितना गया, 4 अठे 32, कितना बचा, ये हमारा बचा 2 और 23, कितने पर चला गया, 4 पंजे 20, कितना बचा, 3। तो जो 343 का क्रम हम कैसे लिख सकते हैं, 85 गुना 4 जमा 3। ठीक है, जमा 3 में अब आप यहाँ चीज़ नोटिस करिए, 4 जो है वो यहाँ भाग कर पाता है। ठीक है,
उसमें अगर 4 फिर यहाँ भाग कर पाएगा, तो उसमें अगर एक अगर हमारा वो बचता, रिमाइंडर बचता, शेषफल बचता, तो लाल रंग होता। 3 जहाँ बच रहा है, जैसे 1 2 3, तो हमारा हरा रंग आता है। आगे जब भी हम इसकी जनरलाइज करेंगे ना, इसका व्यंजक बनाएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि हमारा जो बनेगा ये, अगर जो 3 बचा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको क्लैरिटी और चाहिए। देखो, एक को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुना 0 जमा 1, तो आपका 1 बन गया। 5वीं पोजीशन को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुना 1 जमा 4 एकम 4 जमा 1, 5 बन गया। यानी आपका जो पैटर्न है वो जमा 1 का जा रहा है। इसी तरह अगर आपको 3 लिखना है, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, 3 लिखना है, तो 4 गुना 0 जमा 3, तो आपका 3 बनेगा। अगले में आपको जैसे क्या लिखना है, हरा रंग कितने पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, तो 4 गुना 1 जमा 3 कितने पर आएगा, ये आपका 7 बच जाएगा। यानी जब रिमाइंडर 3 बचता है तो हमारा हरा रंग होता है। अब जो हमने 343 भाग किया है, इसमें 3 बचा हुआ है ना, तो 3 पर कौन सा रंग आएगा, हरा रंग आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऐसे, ये छठा था। तो यहाँ पर लिखेंगे 343 पर हरा रंग आएगा। ठीक है, या भाग करके दिखा सकते हैं। हाँ, अब हमें व्यंजक बनाना है। अब देखो, लाल रंग के लिए हमारे पास जो बना था, कैसे बन रहा था, लाल रंग के लिए दोबारा लिख लें। लाल रंग किस किस पर आ रहा था, 1 पर, फिर आ रहा था 5 पर, फिर आ रहा था 5 और 4 9 पर, फिर 13 पर। इस तरह आ रहा था, है ना। तो इसका जो हमारा व्यंजक हम कैसे लिख सकते हैं, 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 0 जमा 1, ऐसे। अगला 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 जमा 1। 9 के लिए कैसे लिखेंगे, 4 गुना हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 जमा 1। 13 के लिए कैसे लिखेंगे, 4 गुना 3 जमा 1। इस तरह हमने नोटिस किया, 4 तो देखो हर एक में आ ही रहा है, जमा 1 भी हर एक में आ रहा है। पहली पोजीशन के लिए 0 है, पहले क्रम के लिए, दूसरे क्रम के लिए 1 है, तीसरे क्रम के लिए 2 है, चौथे क्रम के लिए 3 है। तो 4 गुना n। ठीक है, यहाँ पर जो n है, क्या नंबर ले रहा है, 0, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, इससे हम ये बता सकते हैं, ये हमारे, या इसमें अगर हम करें, 1 मिनट, इसको हम n-1 भी कर सकते, रुको, इसको 4 गुना n-1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा व्यंजक बन रहा है कि n जिसमें क्या है, हमारी क्रम संख्या, कि अगर क्रम पहले क्रम पे है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 0 हो गया, 1 आ गया। अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 गुना 4 जमा 1, 5 मिल गया। ठीक है, तो ये आपके लाल के लिए जो आपका व्यंजक बनेगा, हर एक लाल रंग के लिए ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद पीले की बात करते हैं। पीला किस पर आ रहा था, 2 पर आ रहा था, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर। ये सिंपल सा है, ये हमारा बनता है 2n, जिसमें n जो है वो हमारी क्रम संख्या है। ठीक है, यही था ना कि n पे आप 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, n की दूसरे पे देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 रखा 3 दूनी 6 हो जाएगा, n 4 रखा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब हम हरे रंग की बात करते हैं, हरा रंग 3 से स्टार्ट होता है, 3 पर आता है, 4 और 3 7 पर आया, और ये था ना 4 3 7, 7 के बाद 11 पर। ठीक है, इस तरह वो बढ़ता जाएगा। 3 को हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुना 0 जमा 3, जब तो हमारा 3 बन पाएगा, ये 4 0 0 जमा 3। 7 कैसे लिखेंगे, 4 गुना 1 जमा 3। 11 को कैसे लिख रहे हैं, 4 गुना 1 गुना 2 जमा 3। तो दोबारा लिख देती हूँ, 4 गुना 2 जमा 3, यानी बढ़ता जा रहा है हमारा। तो इसका क्या मतलब है, 4 जो हमारी क्रम संख्या उससे 1 कम चलता है। ठीक है, जमा, ये बीच में आएगा गुना, 4 गुना जमा में 3,
जहाँ पे जो n जो है हमारी क्रम संख्या है। ठीक है, अब जैसे पहले क्रम पे कब रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 हो जाएगा, हरा रंग 3 पर आएगा, ये हरे रंग का व्यंजक है। अगर हम क्रम संख्या 2 रखेंगे तो 2 एकम 1 बचेगा, 4 और 3 7 आ जाएगा हमारा। इस तरह ये हरे रंग का व्यंजक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, 2 ही बचे हैं। 15 क्वेश्चन बहुत लंबा है। दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए। चरण 4, चरण 10, चरण 50 में कितने वर्ग होंगे? एक सामान्य सूत्र लिखिए। यदि हम सभी वर्गों के कोनों की संख्या गिनना चाहते हैं तो सूत्र कैसे बदलेगा? ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर भी वही हमारा पैटर्न जा रहा है। ये देखो पहले पर कितना है, पहले पर जो अगर हम इसको 1 मानते क्रम, इस क्रम संख्या चरण मानते, इसको 3 मानते, पहले पर 5 है, दूसरे पर देखो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी थे। जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा, कौन सा बढ़ा एक्स्ट्रा हमारा? हमारा एक तो ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा। कितने बढ़ गए पहले के कंपैरिजन में? 4 बढ़ गए। तो इसमें हमारे कितने वर्ग हो गए? 9 हो गए। अब हम जब तीसरे चरण में जाते हैं तो तो हमारे कितने बढ़ गए फिर से? 1 2 3 4, 4 फिर दोबारा बढ़ गए पहले वाले। तो ये जो 9 वाली जो हमारी 9 थी, 9 तो यहीं पर कंप्लीट हो गई। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो दूसरे चरण वाली आई गई, उसमें 4 और बढ़े, तो 9 और 4 13। तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं हर बारी 4 बढ़ती है, तो क्यों ना हम क्या करें, 4n जमा 1 व्यंजक ले लें। ठीक है, अब देखो जब हमारा पहला चरण होगा तो n 1 होगा, तो कितना होगा? 4 गुना 1 जमा 1, तो यानी 1 हमेशा प्रेजेंट फालतू है, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 जमा 1 कितना हो गया? 5 हो गया, जो हमें सही मिल गया। जब हम 9 की बात करें, हमारे दूसरे चरण पर आ गए, तो इसी में n जब हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 जमा 1, तो कितना होगा? 4 दूनी 8 जमा 1, 4 दूनी 9, यानी हम 1 हमारे पास परमानेंट है। हर नए चरण में हमारी 4 की संख्या बढ़ जाती है। जब हम इसकी बात करें 13, चरण 3 आ गया, तो 4 गुना 3 जमा 1, 4 3 12 जमा 1 कितना हो गया? 13। ठीक है, तो इसका जो व्यंजक हमारा ये बन रहा है। अब जैसे 10 की बात कर रहे हैं, चरण 4 में कितने होंगे? 4n जमा 1 है, n को हमने 4 रख दिया तो कितना होगा? 4 गुना 4 जमा 1, 4 चौक 16 जमा 1 17 बन गए। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, 10 पे करेंगे, 10 चौक 40 जमा 1 41, 50 को करेंगे तो 50 चौके 200 जमा 1। ठीक है, हम ऐसे करते चले जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे? चरण 1 में कुल वर्ग कितने हैं हमारे? 5 है। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 4 जमा 1, या 4 गुना 1 जमा 1 कर देते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 गुना 1 जमा 1। चरण 2 में कितने हैं हमारे पास? 9 है, इसको कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8 जमा 1। 3 में कैसे लिखेंगे हम? 3 में कितने हैं हमारे? 9 और 4 13, तो 4 गुना 3 जमा 1। ठीक है, तो चरण 4 में कुल कितने होंगे हमारे पास? ये कितना हो जाएगा? ये देखो तीसरे में 3 से गुना है, दूसरे में 2 से गुना है, एक में 1 से गुना है, तो इसका हमारे पास कितने हो जाएंगे? चरण 4 पर 4 गुना 4 जमा 1, 4 चौक 16 जमा 1 बराबर है 17। 17 कुल वर्ग हो जाएंगे। चरण 10 में कितने होंगे हमारे पास? 10 सॉरी 4 से पहले पहले 4 स्टार्ट कर रहे हैं ना। 4 यहाँ पे 3 है, तीसरे के लिए 10 के लिए हम गुना 10 से गुना करेंगे, जमा 1, 10 चौक 40 जमा 1 41 हो गया। ठीक है, अगर हम 50 की बात करें तो 4 गुना 50 जमा 1, 4 पंजे 200 जमा 1 कितना हो गया? 201। ठीक है, कुल वर्ण का अब हमारा स्थानीय सूत्र क्या बन गया? 4 गुना n जमा 1, जिसको आप 4n जमा 1 भी लिख सकते हैं। अब ये देखो एक वर्ग में 4 कोने होते हैं, ये देखो एक वर्ग जो हमने बनाते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोने हो गए, तो जितने कोने बनेंगे वो और 4 गुना हो जाएंगे, यानी एक जितने इतने वर्ग बने हैं, हर वर्ग में 4 कोने हैं, तो कुल इसके लिए क्या हो जाएगा? सभी के सभी जो कोने हैं हमारे 4 गुना हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, 4 सबसे गुना होगा, इस पूरे से गुना होगा, तो कुल कोनों के लिए सूत्र हमारा ये मिल जाएगा।
अब आता है 15वां क्वेश्चन। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसका हम अपना। देखो ये क्या कह रहा है, इस अनंत चार स्तंभीय ग्रिड में संख्या का एक विशेष क्रम में लिखी गई। याद रखना जो लाइनें ऐसी खड़ी होती हैं, ये एक हमारा देखो, एक ये लाइन है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जो लाइन खड़ी होती इनको हम कहते हैं स्तंभ, इनको हम कहते हैं स्तंभ, कॉलम इंग्लिश में बोले तो। और हिंद अगर हम ये रंग लेटी हुई है, ये पहली लेटी पंक्ति है, ये दूसरी लेटी पंक्ति, तीसरी लेटी हुई, चौथी लेटी हुई है, इनको हम कहते हैं पंक्ति, हिंदी इंग्लिश में कहेंगे रो। ये क्या है, पंक्ति। ये होता है हमारा कॉलम और ये होती है हमारी रो। ठीक है, चार स्तंभ यानी चार कॉलम हमें दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर लिखे हुए 1 2 3 4। जैसे हमने कैलेंडर के क्वेश्चन किए थे ना, उसमें 7 के बाद संख्याएं बदल रही थी, इसमें अगली रो में 4 के बाद हमारी संख्या बदल जाएंगी क्योंकि 4 ही उसके अंदर कॉलम है। दिए गए स्तंभ 1 2 3 4 में सभी संख्या निर्मित करने का व्यंजक दीजिए। चलो पहले सबसे पहले यही करते हैं। अब ये देखिए, इस कॉलम में जब हम बढ़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं पहले इस एक का देखो, इसमें बढ़े तो कितना बढ़ गया, हमारे पास 4 बढ़ गया, एक में 4 जोड़ा 5 हो गया। जब हम अगली में गए तो हमारे पास फिर 4 बढ़ गया, 9 हो गया। अगली में गए फिर हमारे पास 4 बढ़ गया और हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे हमने स्क्वायर किया था, हम एग्जैक्ट इसमें वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्क्वायर में स्टार्ट किया था ना, कि स्तंभ एक में पंक्ति संख्या हमारी 1 है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना 0 जमा 1। यही अगर हम ये पहली पंक्ति का पहला है, अगर हम स्तंभ 1 में पंक्ति 2 की संख्या ये हमारी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 जमा 1। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5 आ गया। तीसरी पंक्ति में 9 है हमारे पास, तो ये कैसे आएगा, 4 गुना 2 4 दूनी 8 जमा 1। स्तंभ 1 थे, पंक्ति नंबर इसमें जाएंगे 13 में, तो क्या बनेगा, 4 गुना 3 जमा 1, 4 3 12 और 1 13। अगर हम किसी आरवीं संख्या की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये देखो अगर हम एक पंक्ति में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरी पंक्ति में जा रहे तो हमें 1 लेना पड़ रहा है, तीसरी पंक्ति में जा रहे तो 2 लेना पड़ रहा है, चौथी पंक्ति में जा रहे तो 3, यानी पंक्ति से हम कम लेके चलेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, 4 गुना आर माइनस 1 जमा 1। क्योंकि जो हमारी पंक्ति होती है, पंक्ति 1 का तो एक संख्या 0 कम आए, 2 से पहले 1 आता है तो 1, 3 से पहले 2 आते ही ले। इसी तरह यहाँ पर हमारी जो स्तंभ 1 की पंक्ति संख्या में आर निकालनी है, तो उसमें 1 नंबर कम हो जाएगा, आर घटा 1, उसको 4 से गुना करेंगे जमा 2। इसी तरह स्तंभ 2 की हम बात करते हैं, सीधा सीधा इसका फार्मूला ही लिखेंगे। 2 में हम कैसे कर रहे हैं, देखो बच्चों, ये देखो अगर हम 2 की बात करें, 2 को हमने कैसे लिखेंगे, 4 गुना 0 जमा 2। यही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 जमा 2, 2 मिल गया। अगली हमारे पास 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे, 4 गुना 1 जमा 2, यानी 4 एकम 4 जमा 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगली संख्या 10 है, 10 को कैसे लिखेंगे, 4 गुना 2 जमा 2, 4 दूनी 8 जमा 2 10। तो हम ये देख पा रहे हैं, ये हमारी पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, ये तीसरी पंक्ति थी। ये बिल्कुल स्तंभ 1 की तरह हम स्तंभ 2 में चल रहे हैं, ये हमारा चल रहा है स्तंभ 2। ठीक है, लेकिन इसमें अब की बार जमा 1 ना करके हमने 2 से स्टार्ट किया, तो जमा 2। इसी तरह जब करते करते हम आर तक पहुँचेंगे तो क्या होगा, तीसरी है तो दूसरी, दूसरे तो पहले वही 4 गुना आर घटा 2, सॉरी घटा 1 जमा 2। बस यही फ़र्क है, वहाँ 1 था या 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला किसका व्यंजक क्या आ जाएगा, स्तंभ 2 में पंक्ति का व्यंजक कितना हो जाएगा, 4 गुना आर माइनस 1 जमा का 2। अब हम स्तंभ 3 की बात करते हैं।
देखो अब हम बात करते हैं, दूसरा रंग ले लेते हैं, स्तंभ 3। स्तंभ 3, इसमें पहली रो में लिखा हुआ है हमारे पास 3। 3 को कैसे लिखेंगे? 4 गुना 0 जमा 3, कितना आ जाएगा? 0 जमा 3, 3 आ गया। ठीक है, जब हम दूसरे रो की बात करते हैं तो हमारे पास 7 है। ये कैसे बनेगा? 4 गुना 1 जमा 3, कितना हो गया? 4 एकम 4 जमा 3, हमें 7 मिल गया। जब हम इसमें तीसरी रो यानी तीसरी पंक्ति की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। कैसे लिखेंगे? 4 गुना 2 जमा 3, कितना हो गया? 8 जमा 3 11 हो गया। ठीक है, देखो वही चीज़, 4 सब में सेम है। जो पंक्ति पहली है तो इसे 1 उससे पहले वाली संख्या आएगी, पंक्ति दूसरे तो 2 से पहले 1 आ जाएगा, लेकिन इन सब में अब की बार 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। अगर हम आर की बात करें, आर वाली पंक्ति की, तो क्या होगा? 4 गुना, इससे एक कम हमारी पंक्ति चलती है, आर घटा 1 जमा में 3। तो हमारी जो ये वाली बनेगी स्तंभ 3 में पंक्ति आर की संख्या क्या बनेगी? ये बनेगी हमारी 4 गुना आर घटा 1 जमा 3। इसी तरह जब हम पंक्ति 4 की बात करेंगे, वही 4 बनेगा। ला आपको ये भी आपको बता ही देती हूँ। चलो इसको हम डायरेक्ट जनरलाइज करेंगे। देखो अब जब हमने पहले स्तंभ की बात की थी तो हमारे पास फार्मूला था 4 गुना आर घटा 1 जमा 1, ये जमा 1 हुआ था, ये स्तंभ 1 का था। जब हमने स्तंभ 2 का निकाला तो क्या से किया? 4 गुना आर जमा 1 जमा 2, यही था। जब हमने स्तंभ 3 की बात करें तो कितना रहा है? 4 गुना आर जमा नहीं है, सॉरी समझाने में ज़्यादा ध्यान होता है, घटा 1 आर घटा 1 जमा में 3। इसी तरह आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हम स्तंभ 4 का लिखें, भाई एक स्तंभ में एक बड़ा, बाकी तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। पहले स्तंभ में 1 है, दूसरे स्तंभ में 2 है, तीसरे स्तंभ में 3 है, तो चौथे स्तंभ में क्या हो जाएगा? 4 गुना आर घटा 1 जमा में 4। ये हमारा इसका चौथे स्तंभ का बन जाएगा। स्तंभ 4 में पंक्ति आर की संख्या क्या बनेगी? 4 गुना आर घटा 1 जमा 4। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब ये अगले क्वेश्चन में इसको हटा देती हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग, कि स्तंभ बार बार देखने पड़ेंगे हमें। ये हमने दिए गए स्तंभों के लिए व्यंजक लिख दिए। बताइए कि नीचे दी गई संख्या किस पंक्ति व किस स्तंभ में विद्यमान होगी। तो हम क्या करेंगे? हम 124 को 4 से भाग करके देख लेंगे और ये देख लेंगे किस पर जा रहा है, ये है ना। चलो हम 124 को भाग करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जब हम 124 को 4 से भाग करते हैं, हम कोने में कर सकते हैं। 4 से किया, 4 तिये 12, 4 उतरा, 4 एकम 4 0। ठीक है, हमारा इसमें जो वो आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी इससे पहले वाली हम संख्या ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 गुना 31 घटा 1 जमा, हम 4 वाला छोड़ देते हैं, हम यहाँ 30वां ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 4 पे 4 0 0 कर लेते हैं, 4 0 0 और हमारा हो जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो ये बनेगा कितने पर जा रहा है? हमारा 30वीं रो उस पर जा रहा है, रो पर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 30 जमा 4। ठीक है, जो हमारा ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न क्या बनेगा हमारा? ये वाला पैटर्न इसकी फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अगर ये 30 गुना 0 है तो ये वाला जो 4 हमारा बच रहा है, 4 का मतलब कौन सी स्तंभ में? 4 में है। पंक्ति क्या होती है? जो ये वाली पंक्ति होती है इससे एक अगली पंक्ति में जाएगा। तो जो ये है ये स्तंभ बता रहा है, इससे जो है इससे हम पंक्ति निकाल रहे हैं, लेकिन इससे अगली पंक्ति होगी। ठीक है, तो ये जो व्यंजक है
ये किससे मेल खा रहा है? 4r-1 से, ठीक है, से मेल खाता है। अतः 140 जो है चौथे स्तंभ में आएगा, स्तंभ 4 में। और कौन सी पंक्ति में आएगा? पंक्ति इससे अगले वाली, 30 से अगले वाली 31 पंक्ति में आएगा। ये करने का तरीका, जहाँ पे जीरो हो जाए, हमने अभी जीरो सीखा नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इसे पहले वाली संख्या से भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला 147 बनाते हैं। वही 147 को क्या करेंगे, 4 से भाग किया, कितना हो गया? 4 तिये 12, 2 बचा 27 और 4 छिक 24 बचा 3। तो ये 100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 36 जमा 3, ठीक है। तो हमारे किस स्तंभ में आएगा ये हमारे आ जाएगा, ये व्यंजक किससे मेल खाता है? 4 गुना r-1 जमा 3। जहाँ पे 3 है तो स्तंभ 3 में आएगा। और कौन सी पंक्ति से आ जाएगा? 36 को हम कैसे लिखेंगे? 36 को लिखेंगे 37 कम घटा 1, ठीक है। हम पूरा ये नहीं लिखेंगे, हमें r-1 जैसा लिखना है ना, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना 37 घटा 1, ठीक है। क्योंकि हमारे ये r-1 है तो हम r-1 लिखना पड़ेगा। 36 ना लिख के हम 37 घटा 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा किससे मेल खाएगा? r-1 से खाएगा। तो इसमें जो 37 से अगले वाली पंक्ति हमारी 38 हो जाएगी, तो 38 पंक्ति में आएगा। यहाँ पर भी शायद 30 पे गया, तो इसमें भी हमें 31 घटा 1 लिखना पड़ेगा। 30 ना लिख के हम इसको लिखने का तरीका, 30 पर भेज रहे हैं ना पूरा, तो 31 घटा 1 हो जाएगा। और ये हमारा 31 में उस पर आएगा। हमें गड़बड़ कर गई थोड़ा। ये वाला जो आर वाला कॉलम है, बिल्कुल आर, ये हिस्सा ये हमारा वो बता रहा है, पंक्ति बता रहा है, ये कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पर ये 31 पंक्ति में वैसे ठीक है, 31 पंक्ति में आएगा, स्तंभ 4 पर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये 37 वाली ही पंक्ति में आएगा, कॉलम 3 पर आएगा। बड़ा ही कन्फ्यूज़न है, पढ़ाते पढ़ाते मैं ही कन्फ्यूज़ हो गई। 37 पंक्ति में आएगा, क्योंकि ये देखो ना, अगर हम फार्मूला ये देख रहे हैं 4, ये फार्मूला था 4r-1 जमा 4, जो ये वाली चीज़ है ये हमें पंक्ति बताती है, ठीक है। तो यहाँ 31 है तो 31 पंक्ति पे आया, और ये पीछे का हमें कॉलम बताते हैं, कॉलम में आया। जब हम 201 की बात करते हैं, 201 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, और ये हमारा हो जाएगा 1, ना जाने के नाम की 0, और नीचे बच गया 1 बैलेंस। अब यहाँ पर हम 50 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 51 घटा 1, जब भी तो 50 बनेगा ना, हम क्या लिखेंगे? 51 घटा 1, जो 4 से गुना हो रहा है, और हमारा कॉलम बच रहा है 1, शेष बच रहा है 1। तो किस व्यंजक से मेल खा रहा है? ये हमारा 4 गुना r-1 जमा 1, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्तंभ बताता है, और ये हमारा जो 51 जो हमारी 51वीं पंक्ति में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी स्टार्टिंग में मैं भी, तो उसके लिए सॉरी। तो ये ऐसे है, ठीक है। ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। आपको नोट करना है, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका आता है बी पार्ट। कौन सी संख्या आर स्तंभ सी में विद्यमान होगी? तो यानी आर का हमने देखा ही था, इसका लिखने का तरीका क्या था? पंक्ति आर है तो 4 गुना r-1, और जो कॉलम होता है उसको हम क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सीख चुके हैं। तो इसका सीधा फार्मूला लिखेंगे हम, इसका तो सीधा व्यंजक लिख ही सकते हैं। तो ये किस में आएगा? 4 गुना r-1 जमा सी, ठीक है। ये हमारा आर पंक्ति होगी, सी कॉलम हो गया। उसके बाद बोलते हैं आखिरी का पार्ट है, 3 के गुणजों की स्थिति को ध्यान से देखिए।
इसमें देख रहे हैं 3 के गुणज क्या आ रहे हैं। हर तीसरी संख्या, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी 9 का गुणज आ गई। यहाँ पे क्या गुणज आ गया, छठी गुण मतलब कि तीसरी। इसके बाद अगर हम आगे जाते तो क्या हमें मिलता, 4 और 4 18, यानी पहली, दूसरी, तीसरी ये 3 की गुणज हो जाती। यहाँ पर देखिए ये गुणज है 3 का, फिर 1 2 तीसरी संख्या गुणज हो गई। यहाँ पर देखो तो ये 12 ये गुणज हो गया। आगे बढ़ाते जाते 16 और 4 20 और 4 24, तो ये 3 ये इसमें हमने क्या पाया था, ये मैंने लिख ही दिया सीधा। हर पंक्ति में तीसरी संख्या 30 की गुणज है। और पैटर्न में क्या देख रहे हैं हम, ये देखो कॉलम, अगर हम स्तंभ 1 को देखें, ये सबके सब विषम संख्या है, 1 5 9 13। और तीसरा स्तंभ देखो 3 7 11 15, ये भी विषम है, ये भी विषम है। दूसरा स्तंभ 2 6 10 14, ये सम है। 4 8 12 16, ये हमारी सम है। तो ये हमने, उसने बोला है ना 3 का तो गुणज का निकाल दिया। क्या आप इसमें कोई और पैटर्न दिख रहा है आपको, जो अन्य पैटर्न दिखते हैं उसकी सूची बनाइए। तो अन्य पैटर्न नीचे लिख दिया है। और पैटर्न स्तंभ 1 और स्तंभ 3 में सभी विषम संख्याएं हैं, स्तंभ 2 और स्तंभ 4 में सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका वीडियो ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर सारांश आ जाता है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपकी नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। 4 चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।